मेरा स्टेटमेंट सुनकर शायद सभी नीट एस्पिरेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। शायद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए या उनके सर के ऊपर काले बादलों का साया मंडराने लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जितने भी नीट 2026 के एस्पिरेंट हैं और उनके पेरेंट्स या नीट एस्पिरेंट को पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षाविद हैं, उन सभी ने इस वीडियो को बखूबी देखा होगा और बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत भी कर दिए। वीडियो में दिखाया गया है कि कोई है व्यक्ति जो एक पेपर को खोल रहा है, ओपन कर रहा है उसकी सील को, पॉलीथीन को फाड़कर। अब दावा यह किया जा रहा है कि यह जो पेपर है यह नीट 2026 का रीनीट वाला पेपर है और उस पेपर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि रीनीट फिर से री होने वाला है। तो मैंने लिखा भी है रीनीट 2026, क्योंकि ये 2 बार रिपीट होने वाला है, मुझे ऐसी संभावना लग रही है। और देखो ना कितना विवादों में घिर गया है नीट। पहले एनटीए ने कहा कि सारा मामला ठीक है, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा आज नहीं है, ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। बस फर्क इतना है, पकड़ा गया तो बस लीक हो गया, नहीं पकड़ा गया तो नहीं लीक हुआ था। ये तो वही बात हो गई ना कि चोर अगर चोरी करते पकड़ा गया तो वो चोर है, अन्यथा उसने चोरी नहीं की है। साफ साफ शब्दों में ये बात कहा जा रहा है। चलो कोई नहीं। जैसे ही पेपर लीक हुआ, 12 मई को इसकी सूचना मिली और इसको निरस्त कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री ठहरे, उन्होंने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच करवा रहे हैं और जल्द से जल्द इसका जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलो ठीक है धर्मेंद्र प्रधान जी, हमने आपकी बात को मान लिया, आपकी बात सराख हो पाई। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ने और एनटीए कमेटी ने और प्रशासन ने मिलकर क्या किया है वो भी थोड़ा सुन लीजिए आप। क्या पता मेरी बातें सुनकर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, थोड़ा लगे कि हां हमारे बच्चों को भी अब नीट की तैयारी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्शन तो पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है यार, खुल के मजा ले रहे हैं यार, बड़ी हंसी आ रही है सोच सोच के। एनटी ने क्या कहा, प्रशासन ने क्या कहा कि जितने भी पेपर अब करवाए जाएंगे वो सीबीटी मोड पर करवाए जाएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास इतने कंप्यूटर हैं एक साथ जो तुम पेपर करवा लो? कंप्यूटर तो नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम एक तरफ कहते हो कि हमारा जो देश है वो टेक्नोलॉजी में यहां है, लेकिन एक तरफ तुम्हारे पास कंप्लीट सिस्टम तक नहीं है, इतने कंप्यूटर्स भी तुम्हारे पास नहीं है कि तुम एक साथ इनका पेपर कंडक्ट करवा सको। ये भी बस की बात तुम्हारी नहीं है। वो सीबीटी होता होता अब फिर से ऑफलाइन हो गया। अब तुम कह रहे हो कि अगले साल जो नीट 2027 होगा वो सीबीटी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीबीटी होगा। मेरी ये क्लिप आप काट लेना आज, मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि ये बात कहते कहते अरसा हो गया। वो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, लेकिन उनको आए हुए एक अरसा हो गया, तो उनको हम मृत मान लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने मृत घोषित कर दिया एनटी कमेटी को नीट को लेकर। चलो ठीक है, अब जैसे जैसे मामला ठीक होने लगा, फिर एनटी ने क्या कहा कि जितने भी बच्चे से हमने पैसे लिए थे एप्लीकेशन फॉर्म के, वो पैसे हम वापस कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ कि लीक मामले का पैसे वापस करने से क्या मतलब है? ये तो वही बात होगी ना कि अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है तो तुम प्रशासन का मुंह पैसों से भर दो, वो शांत हो जाएगा। क्या तुमने इतना घूसखोर समझ लिया इन बच्चों को? क्या तुमने इतना पागल समझ लिया इन नीट एस्पिरेंट को कि तुम इनका पैसा इनके मुंह में भर के इनको चुप करना चाहते थे? लेकिन ये चुप होने वाले नहीं, ये सिर्फ इसलिए शांत हैं क्योंकि इनको अपने कैरियर की चिंता है।
ये सिर्फ इसलिए शांत हैं क्योंकि इनको अपने मां बाप के सपनों की चिंता है, वरना ये दिखा देंगे एक दिन कि जैन जेड क्या होता है। यकीन मानिए, इनकी ताकत आपने अभी परखी नहीं है। बनी थी ना कॉकरोच पार्टी कितना था सीजीआई, समझ गए बात को। तो मेरा मानना यह था कि पैसे वापस देने का मतलब क्या था, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं है कि हां ये कारण था। ये तो वही बात होगी ना कि पैसे देके मुंह में भर दिए, अब वो चुप रहेंगे। चलो यहां तक भी ठीक था। अब एनटीए क्या कह रहा है वो सुनो, कि टेलीग्राम बैन कर दिया है, क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ था वो टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ था। तो मैं इन गधों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या केवल टेलीग्राम से ही ज्यादा लीक होते हैं? मानता हूं टेलीग्राम से थोड़ा स्पीडली क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं ज्यादा लोगों तक। तो क्या व्हाट्सएप जरिया नहीं है? क्या और कोई सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो जरिया नहीं है लीक का? मानता हूं उस समय बड़े बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, तो क्या पता इन पर छोटे पैमाने पर लीक हो जाए। और लीक तो लीक है ना, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर। मतलब तुम्हारा मानना यह है कि बड़े पैमाने पर जो होता है वो लीक माना जाएगा और छोटे पैमाने पर जो होता है उसको लीक नहीं माना जाएगा। और वो मुझे एक बात याद आ गई है, जब मैं 2021 में ऐसे कुछ वीडियोज देखता था यूट्यूब पर, तो उस समय एक टीचर थे, आज भी सक्रिय हैं, वो बहुत अच्छे सर हैं, सुभाष चारण सर। दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जीके पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बात कही पेपर लीक के मामले में कि कच्छो बदला दस्त ना रुके। और ये सेम बात मैं कहना चाहूंगा एनटीए कमेटी और उनके सदस्यों और धर्मेंद्र प्रधान जी को कि भाई कच्छो बदला दस्त ना रुके। ये तो वही बात होगी ना, पता है क्या, कि एक गांव में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन मेंढकों के चक्कर में एक दिन वहां सांप घुस गया। गांव वालों को लगा कि ये जो सांप इन मेंढकों की वजह से आया है। गांव वाले ने सब मेंढकों को मार गिराया, जबकि मारना किसको चाहिए था? सांप को, क्योंकि आया वो है। अरे मेंढक तो पहले से भी थे, तुम्हारे दादा परदादा जब रह के गए तब भी थे। आया कौन है बाहर से? सांप। सांप को मारना चाहिए था, लेकिन वो मेंढकों को मार गिराया, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। धन्य हो ऐसी धरा को, धन्य हो ऐसे देश को, जो ऐसे साक्षात ब्रह्मा रूपी बुद्धि युक्त जीव यहां बैठे हैं एनटीए कमेटी में। चलो यहां तक भी ठीक था, कोई बात नहीं। अब सुनो, पेपर जो होंगे ना वो इंडियन एयरफोर्स पहुंच जाएगी ताकि लीक ना हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पेपर आदान प्रदान में लीक हुए थे कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए थे? तो प्रिंटिंग प्रेस में तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने तो आवाजाही इंडियन एयरफोर्स को सौंपी। और कह रहे हैं कि इस बार न्यूज चैनल वाले, जो हमारा गोदी मीडिया है ना, जो टीचर्स को दो कोड़ी का बताता है, वो क्या कह रहे हैं कि इस बार इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक हैं वो पेपर करवाएंगे, वो बनेंगे भाई वहां इन्विजिलेटर। क्या इतने इन्विजिलेटर मिल जाएंगे आपको? फिर वहां कौन रहेगा भाई? वहां सीमाओं पर कौन तैनात रहेगा? जितने इंडियन एयरफोर्स के जवान, आर्मी के जवान, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के तुम नीट में लगा दोगे, तो क्या तुम्हारा इतना भी वो नहीं है कि क्या तुम पेपर कंडक्ट करा सको? तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी आप एक काम और कीजिए, अगर पेपर की निगरानी ये कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स वाले, मैं सम्मान करता हूं इंडियन एयरफोर्स का, लेकिन अगर वो पेपर की निगरानी वही कर लेते हैं तो ये जनसंख्या का काम भी उनको दे दो ना। जनसंख्या भी वो ऊपर से ही गिन देंगे सबको। क्यों घर घर जाके बैल बजाई जा रही है कि कितने लोग हो, कितने बहू हैं, कितने बेटी हैं, कितने बेटे हैं? ये सारा काम उन्हें हेलीकॉप्टर वालों को सौंप दो ना, वो ही कर लेंगे। सोचने वाली बात है, यह है देश की विडंबना। और वो एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, पहले मुझे लगता था कि यह आदमी शायद देश को लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन वास्तव में अब एक अंदर वाली पेट से एक आवाज आती है कि वास्तव में वो व्यक्ति शायद सटीक बातों पर चर्चाएं करता है। वास्तव में मुझे भी लगता है कि उस आदमी ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके और ये काम किया। और देखो ना, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं
राहुल गांधी के बर्थडे पर उनको ट्वीट करना याद है कि राहुल गांधी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं भगवान से आशा करूंगा कि आप लंबी उम्र हो जाए आपकी और आपका जीवन इतने साल का हो जाए। लेकिन वो ही प्रधानमंत्री, ये स्थिति है कि नीट एस्पिरेंट के पेपर लीक से और अब तक एक भी ट्वीट नहीं कर पाए। एक बार भी किसी भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि नीट पे जो पेपर है लीक करने वाले जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक करने वाले सारे मंत्री बैठे हैं। प्रशासन ही ऐसा है, कहें किसको? अरे जब मां बाप ऐसे हैं तो बेटे का क्या दोष है? उधर से ही तो संस्कार मिले हैं सारे के सारे। बताओ क्या किया जाए? और पता है अब क्या किया गया? अब कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करो। 14 तारीख को इनके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे अप्रोक्सीमेट। अब कह रहे हैं दोबारा डाउनलोड करके ले जाना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम करना क्या चाहते हो? यकीन मानिए तुमसे ये पेपर नहीं हो सकता है एनटीए वालों। ये री नीट 2026 जल्द ही बनने वाला है। बच्चों के सेंटर दूर दूर डाल दिए हैं, दूर दूर डाल दिए बच्चों के सेंटर। दूर दूर डालने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन इतना बिक चुका है, भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि बस पूछो मत। और किसी ने खूब ही कहा था कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम लहसुन प्याज को खाना पाप मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, घूसखोरी, पेपर लीक करना, ऐसी चीजों को हम पाप नहीं मानते। ये कहां का सनातन है? क्या भगवान इसकी मंजूरी देता है? अपने दिल पे हाथ रखना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। क्या उन माता पिता के सपनों को चूर चूर करना, क्या उन माता पिता की उम्मीदों को चूर चूर करना क्या पाप नहीं है? अरे बेच दिए उन्होंने अपने घर बार जमीन को अपने बेटे बेटी को काबिल बनाने के लिए, लेकिन तुमने उनकी काबिलियत को छीन लिया है। तुम पता नहीं, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है। और यकीन मानिए पता है क्या हुआ है? तुम बन चुके हो कर्ण। कर्ण एक बहुत बड़ा किरदार है वैसे, लेकिन एक शराब था ना उनके पास कि जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तब तुम अपना जो ज्ञान है, विद्या है, उसको भूल जाओगे। सेम काम कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। और यकीन मानिए जितने भी बड़े नेता लोग जो है ना, वो किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है पता है? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले में नीट में बहुत अच्छा खासा का पैसा हमारी जेब में आ रहा है, तो क्यों बोले? मुंह बंद हो रहा है उनका। और जब पैसों से मुंह बंद होता है ना, तो यकीन मानिए डकार तक नहीं आती है। ऐसा ही काम कुछ कर रहे हैं वहां के लोग। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या जितने भी नीट एस्पिरेंट को पढ़ाने वाले शिक्षाविद हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, एलन है, मुकाबले में कोई नहीं है, पीडब्ल्यू है, अन अकेडमी है, श्री चैतन्य है, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मोशन है, बहुत से सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पता है ये इतनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इनको डर है कि एक साल भी अगर नीट डिले हुआ तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। थोड़ी कड़वी लगेगी मेरी ये बात, लेकिन सच्चाई है। तुम आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि फिर ये डिले होगा, इसमें जांचें होंगी, पड़तालें होंगी, शायद 1 या 2 साल नीट का एग्जाम ही ना हो, तो ना तो बच्चे आवाज उठाएंगे इस मामले में, ना ये टीचर्स जो कोचिंग्स चला रहे हैं ये आवाज उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका रोजगार छिन जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये।
अब आप कितनी सहमति रखते हैं मेरी बातों से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु।